इतना। और भारत की सड़कों का तो आपको पता ही है, सड़कें कम गड्ढे ज्यादा हैं। आप अपने आप को मजबूत करके रखो, योगाभ्यास क्या करो, 10 से 20 मिनट की एक्सरसाइज और करीब आधा घंटे का प्राणायाम आप कर लेंगे तो आपका फिजिकल स्ट्रेंथ इतना बढ़ जाएगा। आपको साधारण सी बात बताता हूं, नॉर्मल ब्रीदिंग में 400 से 500 ml ऑक्सीजन अंदर जाता है। नॉर्मल ब्रीदिंग में 500 ml ऑक्सीजन अंदर गया, डीप ब्रीदिंग में 5000 से 10,000 ml ऑक्सीजन अंदर जाता है, जो कि हमारी एक एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी को जनरेट करता है। यदि आप 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो नॉर्मल पर्सन से आपकी एनर्जी का लेवल 100 टाइम्स ज्यादा इनहेंस हो जाता है। 5 मिनट खाली आप करके देख लें। और बीमार कौन होता है? बीमार वो होता है जो कमजोर होता है, जिसको फेफड़े, देखो जिसके फेफड़े कमजोर होंगे उसको अस्थमा हो जाएगा, जिसका लीवर कमजोर होगा उसको लीवर की, आंतें कमजोर होंगी आंतों की, जो कमजोर होगा वहीं बीमारी होगी। देखो कमजोर आदमी का धरती पर जीना बेकार है। कमजोर आदमी को बोलो सर्दी लगती है कि नहीं? सर्दी गर्मी किसको लगती है? कमजोर आदमी को। इन्फेक्शन किसको लगता है? पड़ोसी आदमी धक्का किसको देता है? जो कमजोर होता है उसको धरती पर सभी जगह धक्के खाने पड़ते हैं। और जो ठाड़ा होता है ना, कोई पड़ोस में भी उसके चलने की हिम्मत नहीं करता, पता नहीं बोले कोई कौन ही ना मार दे हैं? और कुछ ऐसे होते हैं उनके फोटो खिंचवा दो ना तो ऐसा लगे जैसे एक्सरे करवा दिया हो। जवानी में बुढ़ापे का आनंद ले रहे हैं, जमाना प्रोग्रेसिव हो गया है ना। किसी किसी के तो चेहरे के ऊपर नूर है ही नहीं, ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने आम चूस करके गुठली फेंक रखी हो। एक बोला बाबा जी मुझे उठते बैठते तारे से टूटते दिखते। मैंने कहा कोका कोला पेप्सी और पी ले, सूरज और चांद भी ऊपर ही टूट के पड़ेगा नाला है। अच्छा, हनुमान जी ने जो है लंका दहन किया तो कोका कोला पेप्सी पिया था, और भगवान राम जी ने रावण का वध किया, या कोई भी, मैं चाहे वो महाराणा प्रताप हैं जिन्होंने 80 किलो का जिनका भाला था, कभी रुका नहीं कभी झुका नहीं, छत्रपति शिवाजी, चाहे वो रानी चेन्नम्मा हो या रानी लक्ष्मीबाई हो या वो अल्लूरी सीताराम राजू हो, और हमारे तमाम महान क्रांतिकारी जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, शहादत दी, तो चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, वो चाहे वो शहीद आजम भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, ये क्या इन्होंने कॉम्प्लोन खा करके, बोनवीटा खा करके, हॉर्लिक्स और बुस्ट खा करके अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी थी? ये कोका कोला और पेप्सी की संतानें कुछ नहीं कर सकती। दूध पियो, दही पियो, छाछ पियो, नारियल पानी पियो, और कुछ नहीं तो पानी पी लो। जहर मिला हुआ पानी क्यों पीते हो? मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, देश का पैसा देश के अंदर रहना चाहिए, बाहर जाना चाहिए? देश का पैसा देश से बाहर जाएगा तो देश आर्थिक दृष्टि से कमजोर पड़ेगा ना। कोई भी हम विदेशी कंपनी का सामान खरीदते हैं तो पैसा कहां जाता है? तो देश का पैसा विदेश में जाना चाहिए क्या? तो हम लोग जितना भी विदेशी सामानों का प्रयोग करते हैं उससे देश कमजोर होता है। इसलिए लगभग 20 वर्ष पहले मैंने संकल्प किया और आज तक एक भी विदेशी सामान का प्रयोग नहीं करता। स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ। सुनो, मैं आपसे बात ये कर रहा था, जो कमजोर होगा उसको दुनिया जीने, और जो बलवान होगा उसको कोई रोग, बीमारी, उसको स्ट्रेस, या तो बच्चों को स्ट्रेस होने लगा, स्टूडेंट्स को स्ट्रेस होने लगा। बाबा जी स्ट्रेस बढ़ता है, गुस्सा आता है, नींद नहीं आती है, और ज्यादा पोल नहीं खोलूंगा तुम्हारी। हाँ, मन न तन कंट्रोल में है न मन कंट्रोल में है। आंखें खोल के बैठे हैं और दिमाग में कोई आता है या आती है। पढ़ाई कैसे करोगे? शरीर पर अपना कंट्रोल होना चाहिए, अभी नहीं है। मन पर अपना कंट्रोल
योग से फिजिकल स्ट्रेंथ तो मिलेगी, आपका मन इतना कंट्रोल में आ जाएगा, उसको कोई डंडा मार के इधर उधर भगाएगा तो भी नहीं भागेगा। और अभी प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, ऐसे देखते रहते हैं। मेरे किसी ने पूछा क्या कोई मैथमेटिक्स का फार्मूला याद कर रहे हो? बोले नहीं, ऐसे किसी की याद आ रही थी। अरे बावड़े, एक बार पढ़ ले, 25-30 साल बाद में फिर वही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अभी समय किसका है? पढ़ाई करने का है। पढ़ाई करते समय अपना दिमाग ठिकाने रख, और बाद में जब ठीक है डिग्री तो मिल गई, बाद में फिर यूं ही देखता रहता, कुछ नहीं मिला। इसलिए जिस काम को जिस समय करते हो उस समय पूरी ताकत लगा करके करो। अभी पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में पूरी ताकत झोंक दो। योग का मतलब है एकाग्रता से अपना काम करना। आप देखो, रोज कपालभाति कर लेना, करो एक बार। हो रहा है ना? ऐसे 5-10 मिनट रोज कर लेना। शरीर में एक इंच भी चर्बी ज्यादा नहीं होगी। 1 इंच तो बहुत ज्यादा हो गया, 1 सेंटीमीटर भी ज्यादा नहीं होगी। पेट कितना होना चाहिए? पेट इतना होना चाहिए। इतना है ना आपका भी? माप के देखो जरा। पेट का आपने अभी से इंडिया गेट, और साइड से पकड़ो तो इतना। और यहां अभी से ये ऐसे 2-2 फीट के हो रखे हैं। और जो है जैसे मैंने कहा, शरीर के ऊपर पूरा कंट्रोल, पेट के ऊपर भी पूरा कंट्रोल। देखो ऐसे, घुमाओगे, घुमाने लगा, उसका आगे से तो घुमा नहीं, पीछे से घुमा। शरीर आज तो तुम्हें पूरा ही मजा आ गया लगता है। अच्छा, पहले कोई स्टूडेंट के सामने कोई बाबा जी आए तो पहले भाग लेते थे, और आज बाबा जी आए तो जो इधर उधर भागते फिर रहे थे सब यहीं आ गए। अच्छा ये बताओ, चलो सबको योग करना है। भस्त्रिका, कपालभाति, फिर बाह्य प्राणायाम जिसमें सांस को बाहर छोड़ के ऐसे करना है। करोगे? बड़े बाबा जी, इसमें तो बर्गर भरा हुआ है। पिज्जा ने तुम्हारी फिजा खराब कर दिए। आज संकल्प लेकर के जाएंगे, बर्गर पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक्स भी। जो पिएगा कोल्ड ड्रिंक वो देश का गद्दार है। इसका मतलब उसको देश से प्यार नहीं है। देश का पैसा, मैंने बोला ना, बाहर जाना चाहिए, अंदर रहना चाहिए। और जो विदेशी कंपनियों के कोका कोला पेप्सी पीते हैं, देश का पैसा बाहर जाता है। अच्छा सुनो, अगली बात सुनो, अपनी सेहत भी खराब होती है। मैं अगली बात कर रहा हूं, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम। एक और प्राणायाम होता है गले के लिए, थायराइड के लिए। अरे सीख तो लो पहले।
मैं योग भी मस्ती भी इसलिए सिखाता हूं, ये योग नीरसता नहीं है, योग से जीवन की सरसता आती है, योग से इतना मजा आता है। तुम योग करो तो जीवन में आनंद ही आनंद होगा, बिना योग के तो जीवन में हर मजा सजा बन जाएगा। और योग करोगे तो जिंदगी में 100 साल तक जवान रहोगे, बुढ़े होगे ही नहीं, डिजेनरेशन होगा ही नहीं, डिजीज होगी ही नहीं, आदमी मरेगा ही नहीं। आदमी मरता किससे है? बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, लिवर किडनी फेल होने से, हार्ट फेल होने से, ब्रेन फेल होने से। जो योग करेगा उसका हार्ट फेल, लिवर किडनी फेल, उसको कैंसर की बीमारी, ये बीमारियां बहुत हो रही है। हाँ? पूरा एकदम बॉडी का सिस्टम, एक एक सेल से लेके पूरा सिस्टम, रिप्रोडक्टिव, ऑक्सीक्यूटिव, डाइजेस्टिव, स्केलेटल, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, एंडोक्राइन, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, हाइपोथैलेमस सिस्टम, ऑटोमेन सिस्टम यदि आपको ठीक करना है तो योग करो। एक एक सेल से लेकर के पूरा सिस्टम आपका स्ट्रांग हो जाएगा। और जिसका सिस्टम स्ट्रांग होता है उसको कोई डिजीज, तो ये बहुत जोर से भी नहीं करना, कभी यूं ही लग जाओ, इतनी जोर से भी नहीं करना। ये फिर बाह्य प्राणायाम, फिर उज्जाई, सांस को अंदर भर के और गले को टाइट करके दाएं नाक को बंद करके बाएं से, फिर अनुलोम विलोम होता है। हमारे शरीर में आंखें कितनी हैं? हाथ, किडनी, लीवर, फेफड़े, अरे दो होते, एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ, और नाक, गड़बड़ हो गई। नाक कितने हैं? बीच का कनेक्शन कट गया क्या? नाक कितने? एक राइट नोस्ट्रिल और एक। दिमाग कितने हैं? मोबाइल लाते हैं तो सारे फीचर्स पता होता है, कंप्यूटर के सारे अपने कंप्यूटर का पता ही नहीं, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। अरे योग करो, तुम्हारे भीतर का सारा सिस्टम, बॉडी का सारा फंक्शन, ऑपरेशन ठीक रहेगा। यहाँ ऑपरेशन, बॉडी का ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक नहीं चल रहा है। जो शरीर को जमीन पर ऐसे बनाओ, इसमें जो केमिकल सोर्स हार्मोन्स बनते हैं, इसमें जो कैपेसिटी है, तो कई किलोमीटर में फैक्ट्री बनेगी। इतना बड़ा जबरदस्त, रहस्यपूर्ण, वैज्ञानिक और बहुत ही अद्भुत रचना है शरीर। अब इसको ये बाएं नाक से दाएं दिमाग, लेफ्ट नोस्ट्रिल से राइट ब्रेन, राइट नोस्ट्रिल से लेफ्ट ब्रेन, ये कंट्रोल होता है आपका। और इससे स्ट्रेस लेवल नॉर्मल आ जाता है, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच एकदम नॉर्मल रहेगा। जो स्ट्रेस बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ने के 3 मुख्य कारण हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, सेल्फ डिसिप्लिन की कमी एंड हार्ड की कमी। योग करेंगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल का होगा, योग करेंगे तो आप सेल्फ डिसिप्लिन में रहेंगे, और योग करेंगे तो आप हार्ड वर्क करेंगे। आपकी लाइफ में कभी भी स्ट्रेस नहीं आएगा, सक्सेस आएगा। ये बहुत बड़ा मंत्र दे दिया है आपको। योग करेंगे तो क्या बढ़ेगा? आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप रहेंगे सेल्फ डिसिप्लिन में और करेंगे हार्ड वर्क, तो स्ट्रेस नहीं आएगा। जीवन में क्या आएगा? सक्सेस आएगा। योग। अब भाई बहनों, ये अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी, ये मन की शांति के लिए बहुत जरूरी है। आप अभी करके देखो, ये तो कर लो, कान बंद करके देखो। पहले सुन लो, पहले नहीं, पहले कान बंद कर लिए तो आगे का पता ही नहीं लगेगा। तो आज जो योग सीख रहे हो ना, आज अपने जब माँ बाप से कहोगे ना, बाबा से योग सीखा है, आपके माँ बाप का आपको इतनी दुआ देंगे, चलो बाबा का एक दिन का तो सत्संग सुना, बेटा सुधर जाएगा। तो सुनो, कान अंगूठी से बंद करना, मुख भी बंद करना, और ऐसे 3 टाइम्स करना। आप देखेंगे अभी आपको ना एकदम एनर्जी फील होगी और एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, आपका कंसंट्रेशन अच्छा आएगा।
पढ़ाई करने से पहले ऐसे 3 बार ये भ्रामरी, 3 बार उद्गीत और 5-7 बार अनुलोम विलोम भी कर लिया ना, तो एकदम कंसंट्रेट करके आप पढ़ाई कर पाएंगे। चलो एक बार 3 बार मेरे साथ भ्रामरी उद्गीत करेंगे। पहले कान बंद करके, मुंह बंद करके, place your first finger on your forehead, rest finger on your eyes, close your ears with your thumbs, take a deep breath and exhale it with the humming of Om, like this. फिर श्वास अंदर भर के दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, पहले अंगुली और अंगुष्ठ को आपस में मिला के रखना। ओ ऐसे 3 बार 5 बार 7 बार करके थोड़ी देर सांस पर ध्यान धरना, तो मन एकदम शांत होगा। तन को शक्ति, मन को शांति और आत्मा को तृप्ति मिलती है योगाभ्यास से। आपका शारीरिक, मानसिक, आत्मिक सामर्थ्य योगाभ्यास से बढ़ेगा और आप जीवन में कभी भी विचलित नहीं होंगे, बल्कि मैंने कहा आप आत्मविश्वास से, आप आत्मानुशासन से जीते हुए हार्ड वर्क करेंगे, कर्म को अपना धर्म मान करके जीवन में आगे बढ़ेंगे, आपको कामयाबी मिलेगी और आप अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे तो हमारा देश जरूर अच्छा बनेगा। आज यहाँ इस SRM यूनिवर्सिटी में आकर के और आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगता है। अभी भी इस देश में जिंदा दिली बाकी है, उत्साह, जोश है, जज्बा है, सब कुछ बदलने की जिद है, हट है, कुछ करने का इरादा है और इस इरादे से कि हम खुद को भी बदलेंगे और अपने देश की इस भ्रष्ट व्यवस्था को भी। तो बोलो, भारत माता और वंदे मातरम के आपके उद्घोष में एक साथ ही करा देता हूं। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे। ये सामने बैठे वाले क्या बुजुर्ग हो गए इसलिए वंदे मातरम भी बोलना बंद कर दिया? उठाओ हाथ से बोलो वंदे, वंदे भारत माता की। देखो आपके प्यार को मैं महसूस कर सकता हूं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, मैं इस देश को रोग मुक्त, नशा मुक्त, हिंसा मुक्त बनाना चाहता हूं, तो क्या गलत कर रहा हूं? देश रोग मुक्त होना चाहिए कि नहीं? रोग नशा मुक्त होना चाहिए कि नहीं? और ये देश हिंसा मुक्त होना चाहिए कि नहीं? और ये देश में से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए कि नहीं? तो बोलो, आप इस अभियान में मेरा साथ देंगे? कितने विद्यार्थी मेरा साथ देंगे? सबके सब। और यदि जरूरत पड़ी तो अपनी जान भी कितने लोग कुर्बान कर देंगे? बड़े मजबूत है ये तो। क्या देश के लिए, अपने वतन के लिए? ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछुड़े चमन, तुझ पे दिल। बोलिए, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान।
तुझ पे दिल कुर्बान, माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही से बेटी बन के याद आता है तू, जितना याद आता है तू उतना तड़पाता है तू, तुझे पे दिल कुर्बान, तुझे पे दिल कुर्बान। तो आपका भी दिल वतन के लिए है कि नहीं साहब? हमारे इन स्टूडेंट्स में बहुत बड़ा जोश देख करके मैं अब भरोसा करता हूं कि भारत का भविष्य उज्जवल होगा और भारत विश्व का नेतृत्व करेगा। आज मैं डॉक्टर पंचमुत्तू जी जो यहां पर नहीं है, वो भी एक काम में लगे हैं। कि भाई ये भ्रष्टाचार को मिटाना है, अच्छे लोगों को सत्ता में लाना है, लेकिन भाई ये अलग अलग चलेंगे तो बात नहीं बनेगी, अब सबको मिलकर के इस काम को करना पड़ेगा। तो पूरे देश के ही इस करप्ट सिस्टम को करेक्ट करना है। मैं एक बार फिर से श्री सेतुरामन जी, श्री गणेश जी, श्री नारायण जी और हमारे तमाम यूनिवर्सिटी के सभी वरिष्ठ अधिकारियों, प्रोफेसर साहिबान और इस यूनिवर्सिटी के प्राण रूप आप सभी विद्यार्थियों को हृदय से प्रणाम करता हूं। वक्त मेरे पास कम है, नहीं तो बहुत कुछ कहने का इरादा था, लेकिन ये तो जिंदगी की प्रथम और अंतिम मुलाकात नहीं है। फिर मिलेंगे और हम सब मिलकर के खुद को और देश को बचाएंगे, नया भारत बनाएंगे। बोले भारत माता की।